क्या कहना चाहते हैं? कि दाल मंडी से चौड़ीकरण से कौन सा ऐसा योगी सरकार को बहुत बड़ा सफलता मिल जाएगी। जो बनारस का जो व्यक्ति है वो जानता है कि उस दाल मंडी में स्थितियां उल्टी हैं। कई जगह जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसके मकान मालिक मुसलमान हैं, लेकिन किराए पे काम करने वाला व्यापारी हिंदू है। बार बार आते हैं, आपको समझाते हैं ना, मुकदमा लिख दे क्या? समझ में नहीं आता है? कहाँ दुकान है आपकी? इसके अंदर सामान 5 मिनट के अंदर कर लीजिए और दोबारा यहाँ पाए तो आपके खिलाफ मुकदमा लिख दें। कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति आरएसएस की, भाजपा की, योगी आदित्यनाथ की, उसको दिखाना चाहते हैं। दाल मंडी में एक नया इशू देना है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये शहर उसी तरह से हो रहा है जैसे आपको ख्याल होगा कि बाबा विश्वनाथ की जो काशी पुराण में वर्णित जो सर्पाकार गलियां थे, विश्वनाथ गली हुआ करती थी, उसको किस तरह से तोड़ा गया। इसको कॉरिडोर नहीं, मैं तो कॉरिडोर कहता हूँ। कॉरिडोर इसलिए कि उस बाबा विश्वनाथ के आंगन को, उनके चौक को तोड़ा गया। तमाम शिवलिंग लंका थाने में आज भी, जब नेवादा के एक नाले में फेंका गया था तो लंका थाने में आज भी मुकदमा दर्ज है, शिवलिंग वहाँ रखे हुए। बनारस गलियों का शहर है, गलियों की संस्कृति देखने आते हैं। और अगर यहाँ की सरकार उस खूबसूरती को, उस धरोहर को तोड़ेगी तो आने वाले दिनों में यूरोप के लोग नहीं आएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी बनारस को क्वेटो बना रहे थे, इनका इतना अल्प ज्ञान है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी को अब तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं कि दाल मंडी में अब चौड़ीकरण की कार्य बहुत तेज़ी के साथ किया जाएगा। सूबे के मुखिया ने बनारस पहुंचकर पहले यही आदेश दिया था कि दाल मंडी की चौड़ीकरण को तेज़ी से किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि सावन के बाद तुरंत चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। बता दूं कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लगातार वे घूम रहे हैं ताकि अतिक्रमण न हो। और ये लगातार कई लोगों पर भी मुकदमा कर चुके हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि दाल मंडी में जिस तरह से बुलडोजर चलने वाला है उसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सर, अभी आपने जैसा देखा कि दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर चलने वाली है और सावन के बाद चलेगी, योगी जी का आदेश है, और ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत सी बातें आपने भी अपने बिगिनिंग में कही। सबसे पहली बात है कि किन चीज़ों की आवश्यकता है इस शहर को। ये शहर और जिस मंडी की आप बात कर रहे हैं, पूर्वांचल की एक जानी मानी, एक प्रतिष्ठित मंडी है। और इसलिए कि कम से कम मुझे लगता है कि 2 दर्जन से ज़्यादा जनपद के छोटे व्यापारी, छोटे व्यवसायी इस दाल मंडी से वो अपने व्यापार को चलाते हैं। और एक नैरेटिव जो सेट करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम शुरू किया है कि हम मुसलमानों को इस तरह से उनकी बिल्डिंग को, व्यावसायिक प्रतिष्ठान को डिमोलिश करेंगे, तो एक दूर तक संदेश जाएगा। क्योंकि लगातार इस सरकार ने, चाहे मॉब लिंचिंग की बात कही जाए, चाहे तमाम ऐसे बयान हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, लगातार उस कड़ी में है। लेकिन जो बनारस का जो व्यक्ति है वो जानता है कि उस दाल मंडी में स्थितियां उल्टी हैं। कई जगह जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसके मकान मालिक मुसलमान हैं, लेकिन किराए पे काम करने वाला व्यापारी हिंदू है। और मैक्सिमम हिंदुओं की दुकानें हैं। और इसको लेकर के जो कहा जा रहा है कि साहब एक हम वहाँ रास्ता देंगे, चौड़ीकरण करेंगे और वहाँ पे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, मुझे समझ में नहीं आता कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 3-3, 4-4 रास्ते हैं। एक रास्ता आपका मैदागिन से होकर के आता है, जो दर्शनार्थी आते हैं, काल भैरव दर्शन करते हैं, फिर उधर से होकर के सीधे चले जाते हैं। दूसरा रास्ता आपका लोहरावीर से, कैंट से उतर के लोहरावीर होते हुए नई सड़क होकर जाता है। तीसरा रास्ता आपका सिगरा रथ यात्रा होते हुए सीधे गुरुबाग होते जाता है। ये तमाम रास्ते हैं। इन रास्तों पे जो अवैध इंक्रोचमेंट है, जो बिल्डिंगें हैं, जो प्रतिष्ठान है, उनको हटाइए, आराम से लोग जाएंगे। लेकिन आपको दाल मंडी में एक नया इशू देना है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये शहर उसी तरह से हो रहा है जैसे आपको ख्याल होगा कि बाबा विश्वनाथ के जो काशी पुराण में वर्णित जो सर्पाकार गलियां थे, विश्वनाथ गली हुआ करती थी, उसको किस तरह से तोड़ा गया।
कॉरिडोर के नाम पे तोड़ा गया। और कॉरिडोर मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग, चूँकि मैं तो उसका PIL दाखिल किया था, मैं इसको कॉरिडोर नहीं, मैं तो कॉरिडोर कहता हूँ। कॉरिडोर इसलिए कि उस बाबा विश्वनाथ के आंगन को, उनके चौक को तोड़ा गया। तमाम शिवलिंग लंका थाने में आज भी, जब नेवादा के एक नाले में फेंका गया था तो लंका थाने में आदमी मुकदमा दर्ज है, शिवलिंग वहाँ रखे हुए। उस समय तमाम लोगों को ये कहा गया कि साहब जिन लोगों के घर हैं उन्होंने मंदिर चुरा रखे। भैया मंदिर चुरा रखे थे तो उनको मुआवजा क्यों दे रही थी सरकार? सवाल ये है ना, जो चोरी किया तो उसको जेल भेजना चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उनको पैसा दिया, वो मंदिर नहीं चुरा रहे थे, वो सेवैत हुआ करते थे। बहुत से आक्रांता हिंदुस्तान में आए आज़ादी के पहले, तमाम ऐसे इतिहास के पीछे नहीं जाऊंगा। उनसे उन मंदिरों को बचाने के लिए लोग वहाँ पे मंदिरों को बचा रहे थे। जबरन उन वहाँ रहने वाले लोगों के घर की लाइट काट दी गई, बिजली पानी काट दिया गया और उनको अनपौने दाम पे निकाल दिया गया। आज उस कॉरिडोर में बाबा विश्वनाथ का वटवृक्ष कहाँ है? तमाम ऐसे मंदिर कहाँ हैं? और क्या बाबा विश्वनाथ फूड प्लाजा के भूखे थे क्या? एक फूड प्लाजा की कंपनी को दे दिया जा रहा है, हजारों रुपए का वहाँ शूट बनाया जा रहा है। तो केवल और केवल गुजराती व्यापारियों को बेचने के लिए माँ गंगा ने बुलाया था। माँ गंगा अविरल निर्मल हुई, कैसा बेटा था भाई जो माँ को बेचने का काम किया। 18% GST लेकर के गंगा जल बेचने का काम इन्होंने किया था। उत्तराखंड में हमारी कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने विरोध किया, तब गंगा जल से GST वापस ली। तो जो गंगा जल को, जिसको माँ कहते हैं, उसको बेचने का काम करते हैं, वो लोग आज गंगा किस हाल में है? वहाँ पे नाविक समाज का व्यक्ति, बाढ़ आ गई, नाव नहीं चल सकती, लेकिन गुजरात के व्यापारियों का क्रूज चलेगा। तो क्रूज से व्यापार चलाइए, फूड प्लाजा बनाइए। उस समय भी लोग इस चीज़ को लेकर जो लोग उस समय इस भारतीय जनता पार्टी को चाल को नहीं समझ रहे थे, मैं फिर कह रहा हूँ कि आज समझें। आज जो दालमंडी में किया जा रहा है, ऐसे लोगों को खुश करने के लिए कि देखो हम मुसलमानों की, उनकी जो पुरानी मंडी थी, इसको क्या बर्बाद करके क्या पाएंगे योगी आदित्यनाथ। और इतना ही नहीं, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि नंबर सबका आएगा। जब मदरसे तोड़े जा रहे थे, मदरसे खाली कराए जा रहे थे, तो बुरा मत मानिएगा, बहुत से समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, ताली बजा रहे थे, मदरसे में आतंकी दिख रहे थे। आज 27,000 प्राइमरी स्कूल गांव से तोड़ करके, या बुलडोजर चले सीतापुर तक में, उन स्कूलों को हटाया जा रहा है। और पता चल रहा है कि 27,500 मधुशालाएँ खोली जा रही हैं। जिस सरकार की एजेंडे में पाठशाला की जगह मधुशाला हो, वो सरकार आप समझ सकते हैं कि क्या जनहित में कोई कार्य कर सकती है? जितने यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, किसने सवाल उठा दिया कि दाल मंडी से रास्ता मिल जाएगा तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे? अगर ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर वो पुराना एरिया देखेंगे, विश्वनाथ मंदिर से लेकर के बाबा काल भैरव तक, तो वो पक्के महाल बुलाता है। पक्के महाल बनारस के, काशी की धरोहर है। धरोहरों का संरक्षण होता है, धरोहरों का विकास नहीं होता योगी जी। अगर धरोहरों का विकास होता तो रोम आज भी पानी पे बसा हुआ शहर है, लोग जाते हैं वहाँ बोट के द्वारा टहलते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ की सरकार आर्थिक रूप से कमजोर थी, उसको जाकर के सड़क बना देती। तमाम ऐसे हैं जो धरोहर बचाए जाते हैं। आप इन धरोहरों को क्यों नहीं बचाना चाहते? एक योजना ला दी गई रोपवे की, हजारों करोड़ रुपए। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से पैसा आया क्या किसी भाजपाई नेता, मंत्री, विधायक के जेब से आया क्या? जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, हजारों करोड़ रुपए रोपवे जैसी योजना लाई गई। मैं फिर कह रहा हूं, वो फ्लॉप होगी। इसलिए फ्लॉप होगी कि रोपवे वहां पे आता है जहां सड़क मार्ग नहीं होता, जहां पे मार्ग केवल पानी और सड़क का होता है। आप, फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आप रोड का जो इंक्रोचमेंट था उसको कम कराते तो ऑटो वाला कैंट से आपको उससे कम समय मिला देगा। लेकिन आप रोपवे किसके लिए ला रहे हो? बाहर की कंपनियों को, ऐसी कंपनियों को ला रहे हो जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती हैं, उनके द्वारा। तो पूरी तौर से बनारस की उस बनारसियत को छीना जा रहा है। बनारस की गंगा जमनी तहजीब में लगातार विष घोलने का काम किया जा रहा है। बनारस की जनता, मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़ा सा और जागरूकता दिखाई होती तो 2024 का परिणाम कुछ दूसरा होता। संजीव जी, जैसा कि अभी आपने देखा कि नाइट मार्केट तोड़ा गया, वहाँ पे सैकड़ों दुकानें तोड़ी गई, उसके बाद अब दाल मंडी की बारी आई,
तो दाल मंडी के लोगों ने कहा है कि उनका यही सवाल है कि गलियों को मत तोड़िए, जबकि लगातार कहा भी जा रहा है कि बनारस गलियों का शहर है। और वे कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। वहाँ पे हज़ारों दुकानें हैं, सैकड़ों मकानें हैं, वे मस्जिद का भी दुआई दे रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ सरकार की नीयत है इसे तोड़ने का? वे जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पहले बसाया जाए, तमाम तरीके उनकी दलीलें हैं, जो आज वे दहशत में हैं, कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा परिवार है। तो इसको लेकर आप लोग अब क्या करेंगे? वे लोग तो देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव के पहले भी और अभी 2 महीने पहले भी मीटिंग हुई थी। वहाँ के व्यापारी साथी मुझे खुद अच्छी तरह पहचान है। तमाम ऐसे राजनीतिक और गैर राजनीतिक दल के लोग, बीएचयू के छात्र सब गए थे और वहाँ पर उन लोगों ने बताया कि हमारा मामला हाई कोर्ट इलाहाबाद में वहाँ पे रिट दाखिल है, हम देख रहे हैं। उसके बाद उनको कुछ दिनों का स्टे भी मिला। सवाल ये है कि इस सरकार के जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बढ़ता हुआ अपराध उत्तर प्रदेश में, उस पर लगाम नहीं लग रहा है और योगी सरकार इस पे फेल होकर के वो अपने उसी एजेंडे पे, उस नैरेटिव को सेट करके कि हिंदू मुसलमान के निर्णय। मैं फिर कह रहा हूँ कि दाल मंडी से चौड़ीकरण से कौन सा ऐसा योगी सरकार को बहुत बड़ा सफलता मिल जाएगी? सफलता वो केवल इसलिए दिखाना चाहते हैं कि मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति आरएसएस की, भाजपा की, योगी आदित्यनाथ की, उसको दिखाना चाहते हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं, आपने कहा कि बनारस गलियों का शहर है, बिल्कुल गलियों का शहर है। गलियों के शहर के नाम से बनारस जाना जाता है। और हमारी बात छोड़ दीजिए, बीएचयू के एक प्रोफेसर ने सर्वे कराया था, 50 से ज़्यादा देश के टूरिस्ट आए थे। उन्होंने कहा था कि साहब, हमारे पास यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में ऐसी तमाम अट्टलिकाएं बनी हुई हैं, बहुमंजिली इमारतें बनी हुई हैं, हम उसको देखने यहाँ नहीं आए जो बनारस में हो रहा है। हम बनारस गलियों का शहर है, गलियों की संस्कृति देखने आते हैं। और अगर यहाँ की सरकार उस खूबसूरती को, उस धरोहर को तोड़ेगी तो आने वाले दिनों में यूरोप के लोग नहीं आएंगे। आज बता दीजिए कितने सैलानी आते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर दाल मंडी के रूप में पूर्वांचल की जानी मानी प्रतिष्ठित मंडी को बर्बाद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हजारों घरों पे आप उनके पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी उनको कहाँ बसाएंगे? उनका क्या व्यवसाय रहेगा? आप तो 2 करोड़ रोजगार देने वाली सरकार थी, उस पर आप बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी बनारस को क्वेटो बना रहे थे। इनका इतना अल्प ज्ञान है कि जो गौतम बुद्ध यहीं सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को शिक्षा दिया और उन शिष्यों के माध्यम से दुनिया में बौद्ध धर्म का संदेश देने को भेजा, ये बनारस बाबा विश्वनाथ जिस तरह से अजन्मे, उस तरह काशी भी अजन्मी है। इसकी गणना नहीं कर सकते। और जो काशी अजन्मी है और जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं सारनाथ से गौतम बुद्ध के शिष्यों ने दूसरे देश में किया, जापान में जाके किया। जापान में उस बौद्ध धर्म की संस्कृति 700 से 800 साल पुरानी है। वो पैगोडा जो बना है, नरेंद्र मोदी यहाँ पे पता चल रहा है कि वो कहते थे कि साहब क्योटो बनाएंगे। क्या क्योटो बना? हजारों करोड़ों पर गया। 1 घंटे की बारिश में जलमग्न हो जाता है। गोदौलिया से लेकर के पूरा लौराबीर तक एरिया डूब जाते हैं। लोगों को लगता है कि नाव चलानी पड़ेगी। आप उसकी व्यवस्था नहीं सुधार पाए। तो मेरा ये कहना है कि जो काशी अपनी प्राचीनता को, अपनी अविरलता को बरकरार रखी थी, उसको आप जिंदा रखने दीजिए। वही धरोहर है। ये नवीनता नहीं चाहिए। आपको नवीनता दिखानी है तो काशी के बाहर बहुत से आप बनाइए ना, न्यू काशी बनाइए, तमाम आपके प्लान हैं उसको बनाइए। लेकिन वो जो क्षेत्र है वो धरोहर है बनारस की, जिसके लिए लोग देश विदेश से आते हैं। दाल मंडी को तोड़ने के पीछे, चौड़ीकरण के नाम पे तोड़ने के पीछे इस सरकार की मंशा जाहिर है कि वो एक नैरेटिव, चुनावी वर्ष आने वाला है, वो हिंदू मुसलमान का एक नैरेटिव गढ़ करके, क्योंकि यहाँ पे पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जो 10 लाख से जो भाजपाई कहते थे और आप लोग भी बताते थे, वो कह रहे हैं वो मुश्किल से जीतते हुए, हारते हुए और मुश्किल से जीत करके गए हैं। वो फिर इसी चाशनी में बनारस को फिर डुबाना चाहते हैं। लेकिन बनारस के लोग इस बार सबक सिखाएंगे 27 में। अभी बताइए कि दाल मंडी को लेकर जिस तरह से अब माहौल गरमाया हुआ है,
वहाँ के लोगों का कहते हैं कि यहाँ से पूर्वांचल के सारे लोग आते हैं, जो दुकानदार हैं, खरीद के यहाँ से सामान ले जाके बेचते हैं, उनका रोजी रोटी चलता है। अब क्या हुआ है कि जब से 7-8 महीने से वो डर के साए में जी रहे हैं, पुलिस लगातार वहाँ पर आने जाने का कार्य कर रही है। चारों तरफ से जो है कि अतिक्रमण के नाम पर जो अतिक्रमण किए हैं उन पर पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर रही है। तमाम तरीके से लोग डरे हुए हैं और वे आरोप लगाए हैं कि सीधा सोशल मीडिया पर कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय नहीं आए, जिन्हें हमने वोट दिया था, वो भी हमारे इस मामले में शरीक होने नहीं आए। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने, श्री अजय राय ने इस बात को पहले भी उठाया, बीच में भी कहा। एक प्रदेश अध्यक्ष के अपने खुद के अपने बहुत से कार्यक्रम होते हैं, और कल जब ये मामला हुआ तो महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री राघवेंद्र चौबे उनके साथी गए। आपने देखा आज अखबारों में भी चीज़ें हैं कि वो लोग केवल मिलने जा रहे थे, सरकार इतनी डरी हुई कि हमारे दर्जनों साथियों को हाउस अरेस्ट करा दिया, उनको रोक दिया। तो मेरा ये है कि जब कांग्रेस पार्टी या ऐसे जागरूक लोग जब संवाद करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, तो इस सरकार के मन में अगर चोर नहीं है तो सरकार ऐसा कार्रवाई क्यों कर रही है? क्योंकि वो जानती कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। हमने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि हम इस चीज़ को लेकर के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की जो संघ की आइडियोलॉजी है, जिस तरह से बीएचयू को बर्बाद किया जा रहा है, पहली बार वहाँ के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान कौन बनाए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान काशी प्रांत के अध्यक्ष बन रहे हैं, पूर्व सांसद बन रहे हैं, वर्तमान मेयर बन रहे हैं। इनका क्या योगदान शिक्षा क्षेत्र में रहा? वो शिक्षा क्षेत्र की बढ़ोतरी है, उसके विकास के लिए नहीं जा रहे हैं। जो बीएचयू में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार में भागीदार बनने जा रहे हैं। उसी तरह से पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी, उनके लोग घबराए हुए हैं लोकसभा के रिजल्ट को देखते हुए कि 27 में कैसे हम अपने नैरेटिव को बिल्डअप करें कि वो चीज़ आवे। लेकिन बनारस की जनता समझ गई है, चाहे वो कॉरिडोर के नाम पे जो लोग बर्बाद हुए, जिनके प्रतिष्ठान बर्बाद हुए, चाहे दाल मंडी में हो रहा है, और ये तो अभी बनाने जा रहे थे जगन्नाथपुरी। चुनाव के पहले क्यों रुक गए? 80 क्षेत्र में जगन्नाथपुरी बनाने जा रहे थे। तो ये जब वहाँ पे देखा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स गड़बड़ा जाएगी तो वहाँ रुक गए। अभी तो उन्होंने कहा था कि साहब रथ यात्रा से लेके और गुरबाग कमच्छा तक जो रास्ता बहुत सकरा है उसको तोड़ेंगे, इसकी जल्दी नहीं है। तो कहने का मतलब केवल और केवल एक मैसेज योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं कि बनारस में उस हिंदू मुसलमान के जहर को फिर से फैलाया जाए, जिससे आने वाले 27 के चुनाव में फ़ायदा हो। और वो होने वाला नहीं है, क्योंकि जहर भी, मान के चलिए कि जहर की भी एक मियाद होती है, जहर भी अपने ही जहर से मरता है। आरएसएस रूपी जहर जो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश और देश में फैला रही है, इनका अंत होना है। और बनारस की जनता, देश की जनता जागरूक हो चुकी है, इसलिए इस तरह की नैरेटिव बिल्डअप की जा रही है। मैं एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब दाल मंडी के लोगों के ऊपर केवल और केवल एक न्यायालय से उम्मीद बची है, और न्यायालय से मैं दरखास्त दे के कहना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश, हजारों लोगों की जीविका का साधन क्या होगा अतिक्रमण के नाम पे, जिनके प्रतिष्ठानों को, दुकानों को तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार सावन के बाद दाल मंडी में करेगी। थोड़ा हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश इस चीज़ को उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछे। मैं उत्तर दे देना चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट, इसका जवाब प्रदेश सरकार के पास नहीं है, इसलिए इस पर तत्काल स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट इलाहाबाद रोक लगाए, क्योंकि हजारों जिंदगियों का सवाल है। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ निर्वासित होंगे, उनके रोजगार का साधन क्या होगा, कोई बता नहीं सकता। मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि दाल मंडी के लोग जो है कि अब दहशत में हैं, वे तरह तरह से आरोप भी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं माहौल भी गर्म हो गया। वे, उनकी उम्मीद जो है विपक्ष है, और कांग्रेस अब उनके लिए क्या करेगी? दाल मंडी में जो योगी जी की बुलडोजर को रोकने के लिए क्या कवायद शुरू करेगी, किस तरह से? क्योंकि समय बहुत नज़दीक आ गया है योगी जी का बुलडोजर चलने के लिए। हम कांग्रेस के लोग ही नहीं, इस शहर में तमाम ऐसे प्रबुद्धजीवी हैं जो अपनी एक पुरानी प्राचीन पूर्वांचल की प्रतिष्ठित व्यापारिक मंडी को बचाना चाहते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार थी, विपक्ष के और भी दल भी थे, हम पुनः आह्वान करते हैं कि इस अपने ऐतिहासिक मंडी को बचाने के लिए हम फिर आगे आएंगे।
सड़क पर उतरना होगा तो पहले भी उतरे थे, फिर उतरेंगे। न्यायालय से हम लोग गुहार लगा रहे हैं, राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं, किसको बचाएं। इसको कम से कम हिंदू मुसलमान के नज़रिए से न देखिए, क्योंकि अगर दाल मंडी जैसी प्राचीन पूर्वांचल की मंडी को डिमोलिश किया जाएगा तो मान के चलिएगा कि पूर्वांचल के कम से कम 2 दर्जन जनपदों के व्यापार बर्बाद हो जाएंगे। अभी देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह जी थे। इन्होंने कहा है कि अब दाल मंडी में जो है कि दाल मंडी में बुलडोजर चलने से पहले न्यायालय संज्ञान ले, और लगातार ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष दाल मंडी के लोगों के साथ खड़े हैं। चलिए मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।